आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का क्विज टूल लेके आए हुए हैं। इससे पहले क्विज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, उसमें भी 40 क्वेश्चन था, तो इसमें 40 क्वेश्चन है। सब आदमी आराम से इसको सुनना है, जो नहीं पता है उसको नोट करना है, पता होने से फिर नोट करने की जरूरत नहीं है। तो जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके, बार बार आ रहे एग्जाम में, हम उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन नहीं करना है और आपको उतना ही सीखना है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेडली आ रहा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस सीक्वेंस में है। टोटल 40 क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये एलिमेंट है जिसका कि मेटल है जिसका कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है इसका गोबी। गोबी लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट है जो कि मंगोलिया में है। उलान बटोर कैपिटल है और टोगरुक उसका करेंसी है मंगोलिया का। और उसका मंगोलिया का पार्लियामेंट का नाम है खुर्रम, इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट डे। तो इसका तो जनरली हम लोग सबको पता है 21 जून। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है माजुली। माजुली जो कि आसाम में है, ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और अभी वो एक डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है। लार्जेस्ट कैनाल इंडिया में, उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सा स्टेट है जिसका कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। अहमदाबाद सिटी जो कि साबरमती रिवर के ऊपर में बसा हुआ शहर है और वहीं पे सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को, क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल अवार्ड किस ईयर मिला था। तो करेक्ट आंसर है 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियन थे जिनको कि नोबेल अवार्ड मिला था। द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय भी जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को 1954 में 1954 में भारत रत्न मिला था। उसी साल भारत रत्न स्टार्ट हुआ था जिसमें कितने आदमी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड द सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल अवार्ड भी मिल चुका था। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है जो कि फिलीपींस गवर्नमेंट देती है और रमन मैग्सेसे वहाँ के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। और ये जो है टोटल रमन मैग्सेसे अवार्ड ये हमारे देश में पहली बार मिला था विनोबा भावे को। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से रिलेटेड थे। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है जो कि फिलीपींस गवर्नमेंट देती है और फिलीपींस का कैपिटल है मनीला और पेसो वहाँ का करेंसी है। और फिलीपींस में मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। द फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर इंडिया में कौन। तो उसका जो फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर है दैट इज द कंडल मलेश्वरी जो कि वेट लिफ्टिंग में जीती थी। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो करेक्ट आंसर है आरती साहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मैथन डैम इंडिया में जो है झारखंड में, ये किस रिवर के ऊपर में डैम है। तो करेक्ट आंसर है बाड़कर रिवर। अलमाटी डैम इंडिया के किस स्टेट में है, कर्नाटका। कैपिटल है बेंगलोर, कन्नड़ भाषा बोला जाता है वहाँ पे। और बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर भी वहीं है। और बेंगलोर में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेंगलोर में ही है। तो बेंगलोर में बहुत कुछ मतलब है जो कि GK में बहुत बार आता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है। करेक्ट आंसर लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। और लखनऊ में CDRI के अलावा वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है लखनऊ में जो कि लखनऊ शहर गोमती रिवर के ऊपर में बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है। तो करेक्ट आंसर है देहरादून जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है और देहरादून में जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का कहाँ है। तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। तेलुगु भाषा यहाँ बोला जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट इंडिया के किस स्टेट में है। तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, तमिल लैंग्वेज यहाँ बोला जाता है। और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर भी है। के कामराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वहाँ।
मेरीना बीच जो सबसे बड़ा बीच है चेन्नई में ही है। इसके अलावा इंडियन बैंक का भी हेडक्वार्टर चेन्नई है। चेपक स्टेडियम भी चेन्नई में ही है। पीपावाव पोर्ट कहाँ है? तो करेक्ट आंसर इज द गुजरात। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के किस सिटी में है? तो करेक्ट आंसर इज द भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? करेक्ट आंसर इज द वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है। मॉरिस एक ट्राइब है, ये वर्ल्ड में किस कंट्री में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। गारो खासी जयंतिया ट्राइब इंडिया के किस स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर है मेघालय। कोल ट्राइब इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज द मध्य प्रदेश। ऑरेंज बुक जो कि ऑफिशियल बुक होता है, ये किस कंट्री का ऑफिशियल बुक है? जैसे इंडिया का व्हाइट पेपर है ऑफिशियल बुक, तो करेक्ट आंसर इज द नीदरलैंड। अमरकंटक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये इंडिया में किस स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर इज द मध्य प्रदेश। सबरीमाला टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल, बहुत ही श्रद्धा और आदर ये टेम्पल, ये इंडिया के किस स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर इज द केरला। हेडक्वार्टर ऑफ द अस्मेरा, अस्मेरा एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे इकरा है, क्रिसिल है, जो कि क्रिसिल इंडिया का फर्स्ट रेटिंग एजेंसी है और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 में, हेडक्वार्टर मुंबई। उसी तरीके से अस्मेरा जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करेक्ट आंसर इज द मुंबई। और अस्मेरा का फुल फॉर्म ही है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर इज द पंचायत। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। इमरजेंसी एक वर्ड है जो कि ये संविधान में किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर इज द जर्मनी। इमरजेंसी हमारे देश में 352 है, आर्टिकल 356 है, 360 है, ये सारी इमरजेंसी से रिलेटेड है और 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। हमारे देश में टोटल फंडामेंटल संविधान में कितना लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट? तो करेक्ट आंसर इज द 6। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो है ये किस साल फोर्स में आया था? किस साल ये स्टार्ट हुआ था, केम इनटू फोर्स? तो करेक्ट आंसर है आरटीआई ये स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में, ये 2005 से स्टार्ट हुआ था आरटीआई। नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग 2005 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 2015 में नीति आयोग आया था। नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन 1951 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और पहला प्लानिंग कमीशन का ईयर था 1951 टू 1956। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। तो फर्स्ट प्रधानमंत्री हमारे देश के थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन भी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 2015 में नीति आयोग आया, तो नीति आयोग के भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन अगर पूछे कि नीति आयोग के कौन थे, तो करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। अभी कौन है? तो अभी भी नरेंद्र मोदी ही चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन है। वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया था, संविधान में किस संशोधन के तहत? तो करेक्ट आंसर है 61। लिस्ट पॉपुलस स्टेट का नाम क्या है इंडिया में? तो करेक्ट आंसर इज द सिक्किम। स्टेट लैंडलेस हाउस होल्ड इज हायर, किस स्टेट में? तो करेक्ट आंसर इज द केरला। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाटो नॉर्थ अटलांटा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करेक्ट आंसर इज द ब्रसेल्स बेल्जियम, जहाँ की सुट का भी हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करेक्ट आंसर इज द जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। और इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, 10 मेंबर है टोटल आसियान में। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ओपेक का मेंबर नहीं है इंडिया, G7 का मेंबर इंडिया नहीं है। इंडिया मेंबर किसका किसका है? तो G20 का है, सार्क का है। देन अगेन इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज द मेंबर ऑफ द IMF, वर्ल्ड बैंक, IBRD, सारे एक मेंबर इंडिया है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? करेक्ट आंसर इज द हेग, नीदरलैंड। तो ये था आज का टोटल 40 क्वेश्चन, जो कि क्विज नंबर 2 था। इससे पहले ऑलरेडी क्विज नंबर 1 में हम 40 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो क्विज नंबर 2 देखने से पहले आप एक बार 1 को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ भी 40 क्वेश्चन है। हर दिन आपको नया नया क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को जरूर वॉच कीजिए, देखिए। अननोन हो तो लिखिए, नहीं अगर पता है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, बार बार सुनने से भी ये रिपीट याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए जब तक कि नया वीडियो आपके पास में नहीं आ जाए।